श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। मैं आँख का बारे में बता चुका था। आज नाक के बारे में और कान के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा नाक के बनावट ही ऐसा है, 2-3 प्रमुख काम नाक से होना है। एक तो एयर फिल्टर होना है, इसी कारण से नाक ऊपर है, चढ़ने के बाद नीचे श्वासकोश में उतरता है। दाहिने नाक हीटर है, बाएं नाक कूलर है। दाहिने नाक को सूर्य स्वर कहता है, बाएं नाक को चंद्र स्वर कहता है। शरीर में 98.4 टेम्परेचर संभालने के लिए नाक का व्यवस्था है। 500 करोड़ सेल को ऑक्सीजन भरने का काम नाक का है। इस कारण से डीप ब्रीथिंग बहुत कुछ आग्रहपूर्वक कहता है। अंबाला में एक योग केंद्र ही ऐसा विकसित हुआ, निष्ठा योग ऐसा। उन्होंने दिन में 3 बार डीप ब्रीथिंग करने के लिए आग्रह करता है। उससे ही स्वास्थ्य मेंटेन हो जाता है, उससे शरीर के हर कण को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन होना ही मृत्यु के नज़दीक जाने का व्यवस्था है। इस कारण से मृत्यु से हटके रहना, तो ऑक्सीजन लेवल हर कण तक पहुंचाना जरूरी है। ये काम डीप ब्रीथिंग से होता है, नाड़ी शोधन से होता है। और टेम्परेचर कंट्रोल करना भी जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर जरूरत से बहुत कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर होता है। इसी कारण से इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसी कारण से प्राणायाम सारे इसके साथ ही आया है। नाक को संभालने के लिए सरसों का तेल रोज नाक से लेना, उससे अंदर प्रवेश हो रहा बैक्टीरिया मर जाता है। मुंह का व्यवस्था ऐसा है, बैक्टीरिया अंदर जाए तो वो पेट के गर्मी के कारण से खत्म हो जाता है। यह अंदरूनी मशीनरी इतना व्यवस्थित है, वो जहर को निकाल देता है। इस कारण से नाक को हर समय स्वस्थ रखना। जो सरसों का तेल मालिश करता है या नाक से लेता है, इससे रेशा जुकाम ये बनते नहीं, उससे वो सारे ठीक हो जाता है। इसी के संबंधित है सारे प्राणायाम। मेरा तो प्राण शक्ति के बारे में मैं कहता हूँ, प्राण शक्ति यानी ये हनुमान का शक्ति है। इस कारण से प्रति श्वास भी हमारा धैर्य, साहस, बुद्धिशक्ति, पराक्रम, ज्ञानशील भरने के लिए होता है। प्रति श्वास बाहर करने का समय दुख, दौर्बल्य, आक्रोश, आवेश, उद्वेग छोड़ना होता है। ये करते रहे तो अंदरूनी शक्ति सचेत होके, सक्षम होके अच्छा काम करता है। जब अंदरूनी शक्ति जागृत हो जाता है, शरीर का संभाल होता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।